आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्पीड। पहले हम पढ़ेंगे स्पीड, फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में हेडिंग स्पीड। हो गया, लिखिए द टोटल डिस्टेंस traveled by the body in per unit time. The total distance traveled by the body in per unit time called speed. It is denoted by v. And its SI unit is meter per second. Its SI unit is meter per second. ओके, ठीक है। अब आप पॉइंट्स बनाकर लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है आपके पास में, स्पीड कैन बी इक्वल टू 0 और पॉजिटिव। स्पीड कैन बी इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव Number 2, speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. Okay, next फॉर्मूला लिख लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। क्लियर? अब उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। हो गया। नंबर 1, यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर 1 है यूनिफॉर्म स्पीड। हो गया। नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर 3, इंस्टंटेनियस स्पीड। एंड नंबर 4, एवरेज स्पीड। ओके, और फाइनली एक छोटा सा नोट पॉइंट बनाकर आप लिख देंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
हो गया बेटा, सबने लिख दिया। अब आप हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट traveled by the body, total displacement traveled by the body in per unit time called velocity। फॉर्मूला लिख देंगे आप लोग, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब आप पॉइंट्स बनाकर लिखिए। नंबर 1 पॉइंट है आपके पास में, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its SI unit, velocity is a vector quantity and its SI unit meter per second, velocity is a vector quantity and its SI unit meter per second। हो गया मीटर पर सेकेंड। नंबर 2, velocity can be equal to 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपके पास में, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। Types of velocity। Number 1, uniform velocity। Number 2, non-uniform velocity। Number 3, नंबर 1 है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नंबर 2 है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नंबर 3 है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। और नंबर 4 है बेटा हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी। नंबर 4 है हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी। लिख दिया चारों के बारे में। अब उसके नीचे नोट पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे। नोट पॉइंट नंबर 1, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ गई बात? ओके। उसके बाद दूसरा नोट पॉइंट आप लिखेंगे बेटा। नोट पॉइंट नंबर 2 है आपके पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, यानी स्पीड की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या तो वेलोसिटी के बराबर रहेगी या वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड is always greater than or equal to velocity। स्पीड की जो वैल्यू रहेगी वो क्या तो वेलोसिटी के बराबर रहेगी या वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अभी तो लिख ही रहे थे हम लोग, अब आया है समझने की बारी। अब हम लोगों को अच्छे से समझना है। बताओ, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब होगा मेन काम। ठीक है बेटा, अब हम स्पीड को और वेलोसिटी को अच्छे से पढ़ेंगे। लिखने का काम खत्म हो चुका है, अब बिल्कुल आप समझने पर गौर करें। देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं हमारे पास में, एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी।
ठीक है। स्पीड क्या है भाई? स्पीड यह है कि आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो, रास्ता सीधा नहीं है, रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो तो आपके व्हीकल की जो स्पीड है, आपके व्हीकल की जो स्पीड है, जो आपकी मीटर रीडिंग दे रही है, वो आपकी स्पीड कहलाएगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? लेकिन जब आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो 1 सेकंड में आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं। भाई मान लो कि मैं दौड़ना स्टार्ट कर दूं और मैं कहूं कि भाई मैं 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रहा हूं, 10 मीटर ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि जो मेरी स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। जो मेरी स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में और वेलोसिटी में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट का और स्पीड निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस का। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। उसकी पूरी कहानी जब मैं एग्जाम्पल आपको बताना स्टार्ट करूंगा आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा बेटा, इसीलिए बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारे पास में। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। मैंने यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, पहले मैं यहां से यहां गया, यहां से टर्न लेकर अब मैं पहुंच चुका हूं यहां पर। मैंने ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, पहले मैं ए से बी तक गया, फिर मैं बी से सी तक गया, यानी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ए से और सी पर जाकर मेरी जर्नी फिनिश हो गई। बोलिए समझ आया नहीं आया? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो है 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो है 4 किलोमीटर। आपको कहा कि जब आपने ए पर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जब आपने चलना स्टार्ट किया तब टाइम की वैल्यू 0 थी बेटा। कितनी थी टाइम की वैल्यू? जब आप बी पर पहुँचे तो बी पर पहुँचने में आपको 1 घंटे का समय लगा, 1 आवर लगा आपको, और जब आप सी पर पहुँचे तो आपको सी पर पहुँचने में 2 घंटे का समय लगा। समझ आ रही बात? तो अब आप ये देखो कि आपसे पूछा गया कि भाई आपने ए पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और सी पॉइंट पर आपने अपनी जर्नी को फिनिश किया, तो आप बताइए कि इस पूरी जर्नी के दौरान आपकी एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एवरेज स्पीड। सबसे पहले मैं निकालता हूं बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली, उस मैन ने टोटल डिस्टेंस कितनी चली है। तो आप जरा बताइए टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली है। वो ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया। ए से बी तक जाने में 3 किलोमीटर, बी से सी तक जाने में 4 किलोमीटर, यानी कुल मिलाकर उसने जो टोटल डिस्टेंस चली है वो है 7 किलोमीटर। बोलिए समझ आ गई क्या बात? उसे पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा है, उसे पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा है। ए से लेकर बी तक जाने में लगा है 1 आवर। समझ में आ रही बात? और बी से लेकर सी तक जाने में भी लगा है 1 आवर। टोटल जर्नी में उसे लगे हैं 2 घंटे। कितने लगे हैं टोटल जर्नी में? देखो ये 2 आवर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाने में उसे 2 घंटे लगे हैं। इसका मतलब यह है कि बी से सी तक जाने में उसे 1 घंटे का समय लगा है। जब उसने बी से चलना स्टार्ट किया तब उसे 1 घंटा ऑलरेडी लग चुका था। जब वो सी पर पहुंचा तो वहां 2 घंटे हो गए। समझ में आ रही बात? यानी शुरुआत से लेकर यहाँ तक 2 घंटे लगे। तो हम कहेंगे कि पूरी जर्नी में हमें लगे हैं 2 घंटे, 2 आवर हम लोगों को लगे हैं। बोलो बेटा समझ में आ रही है के बात? तो बताइए स्पीड की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास में? भाई स्पीड की एवरेज वैल्यू निकल गई हमारे पास में, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। ये हमारी एवरेज स्पीड है। अगर आप किलोमीटर पर आवर को, ये आपके सामने है किलोमीटर पर आवर, बेटा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में बदलेगी। तो ये आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में। बताइए इतना समझ में आ गया क्या? अब हम निकालते हैं। देखो मैंने फिर कह रहा हूं कि मैंने बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, इससे बेसिक लेवल कुछ नहीं हो सकता है जिससे मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए बहुत समझ के चलिएगा। और यहाँ से स्टार्ट करके बहुत स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग जाएंगे, तो अपने सारे बीच के कंसेप्ट आप क्लियर करके चलिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा हम लोग बी पॉइंट पर। इस बार हम लोगों को चाहिए एवरेज वेलोसिटी। क्या चाहिए बेटा? एवरेज वेलोसिटी।
अब पहले मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्टेंस का यूज करते हैं या डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं? और भाई डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करा दो, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ये बताइए कि इनिशियल पॉइंट क्या था बेटा हमारा? इनिशियल पॉइंट था A और फाइनल पॉइंट है C, करा दिया ज्वाइन? अरे बताइए। तो ये आप लोगों को ये जो येलो लाइन दिखाई दे रही है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये एंगल कितने डिग्री है बेटा? ये कितना है? 3। ये कितना है? हाइपोटेनियस 5 किलोमीटर निकल कर आएगी। हाइपोटेनियस जो निकल कर आएगी वो 5 किलोमीटर निकल कर आएगी। बोलो समझ में आ रही बात? तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया आपका 5 किलोमीटर और पूरी जर्नी में टाइम लग रहा है 2 घंटे। टाइम स्पीड निकालने में भी उतना ही रखा जाएगा और वेलोसिटी निकालने में भी उतना ही रखा जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है, स्पीड निकालने के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस का और वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। टाइम को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, टाइम उतना ही लगेगा आप लोगों को। बोलो समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब बताइए वेलोसिटी कितनी है बेटा आपकी निकल कर? एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमारी बन चुकी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। अरे आया समझ में? अगर मैं इसे बदलना चाहता हूं मीटर पर सेकंड में, बेटा काहे में? तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में। दिस इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A और C एंड दिस इज एवरेज स्पीड बिटवीन A और C। क्लियर हो गई बात? ये स्पीड निकालने के लिए काहे का यूज करोगे? डिस्टेंस। और वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई ना बात? करिए फटाफट नोट डाउन, फिर बढ़ते हैं आगे। खूब मजा आने वाला है आपको इस टॉपिक के अंदर, बहुत शानदार टॉपिक है। जल्दी से नोट करिए बच्चों फटाफट। ओके डन, आगे बढ़े। ये आपका फाउंडेशन है बिल्कुल, ठीक है। ऊंची इमारत बनाने के लिए क्या होता है, क्या चाहिए होता है? फाउंडेशन स्ट्रांग चाहिए होता है। अगर आप फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे तो बहुत ऊंची इमारत बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो ये आपका पहले फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है जिससे कि आप अच्छे सवालों को सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? देखिए मुझे एक सर्कुलर मोशन दिया है स्टूडेंट। बेटा मुझे ना ये ऐसे एक सर्कुलर मोशन दिया है एग्जाम्पल नंबर 2 और इनिशियल पॉइंट मुझे दिया है यहाँ पर A। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना, टाइम इक्वल टू 0। इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? टाइम इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस हम लोगों को दे रखी है, इसकी रेडियस हम लोगों को दे रखी है 21 मीटर। यह है बेटा मेरे पास में सेंटर O। इसकी जो रेडियस मुझे दे रखी है वो है 21 मीटर। कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया बेटा B पॉइंट पर, और B पॉइंट पर पहुँचने में उसे 30 मिनट का टाइम लगा। A से चलते हुए, इस रास्ते से चलते हुए B पॉइंट पर पहुँच गया। यहाँ से चला A से और इस रास्ते से चलते हुए, यहाँ से चलते हुए B पर पहुँच गया। समझ आ रही बात? तो आपको बताना है कि A और B के बीच में एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले हम निकालते हैं स्पीड। तो बेटा स्पीड निकालने के लिए आप लोगों को चाहिए डिस्टेंस। बोलो चाहिए या नहीं चाहिए डिस्टेंस? अब बताइए पार्टिकल कौन से रास्ते से चलकर आया है? पार्टिकल इस रास्ते से चलकर आया है।
बेटा आया है या नहीं आया है? अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास में? पूरी सरकमफेरेंस कितनी होती है आपके पास में? 2 पाई आर। अरे कितनी होती है भाई? लेकिन ये तो 2 पाई आर है ही नहीं, ये तो सिर्फ पाई आर है। बताओ आधी डिस्टेंस है या नहीं है? अरे है या नहीं है? पार्टिकल यहां से चलकर आया है बी पॉइंट तक, तो बेटा डिस्टेंस हो गई है मेरे पास में पाई आर। हो गई है पाई आर। अच्छा, ए से लेकर बी तक आने में टाइम लगा है 30 मिनट, लगा है 30 मिनट। अब आप मुझे ये बताओ कि रेडियस आपको काहे में दे रखी है? अगर आप डिस्टेंस को मीटर में रखेंगे तो टाइम आपको सेकंड में रखना पड़ेगा, और अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में रखेंगे तो टाइम आपको आवर में रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? डिस्टेंस आपको यानी रेडियस आपको मीटर में दे रखी है, तो टाइम आप यहाँ सेकंड में रखेंगे। अब बताइए टाइम में हम क्या रखेंगे बेटा? 30 मिनट रखा, 30 मिनट। अब बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो हम यहाँ कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से करेंगे। सो बेटा स्पीड हमारी निकल चुकी है। स्पीड इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हो गई है 3.14, रेडियस हो गई है 21, और नीचे हो गया है हमारे पास में ये 1800, और आंसर आ गया है हमारे पास में मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। बेटा इतनी एवरेज स्पीड हमारे पास में निकल कर आएगी। उम्मीद करता हूं कि बात समझ आई होगी। अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट, वेलोसिटी कैसे निकलेगी? बोलिए वेलोसिटी कैसे निकलेगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यह है आपका इनिशियल पॉइंट। बोलो है या नहीं है? और ये कौन सा पॉइंट है? पिछले 2 दिन से हम डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहे थे। भाई डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करा दो बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। इस रास्ते से पार्टिकल आया है, हमें कोई मतलब नहीं है इस रास्ते से। हमने इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करा दिया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। बताओ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस डायमीटर के बराबर होगी या नहीं होगी? और डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस, होता है डबल ऑफ रेडियस। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे पास में? 2 इंटू आर कितना है बेटा? 21, और टाइम की वैल्यू है मेरे पास में 1800। आधे घंटे में 1800 सेकंड होती है। तो आंसर निकल कर आ गया मेरे पास में क्या? मीटर पर सेकेंड। ये निकल गई है मेरे पास में स्पीड, और ये निकल गई है मेरे पास में वेलोसिटी। एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 एक साथ नोट करिएगा, देखते रहिए अभी। एग्जाम्पल नंबर 3, अरे यहां देखिए, बेटा पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, यह है पॉइंट ए। टाइम हो रखा है यहां 0, ठीक है। पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया ऐसे, और यहां से चलकर सबसे पहले पार्टिकल ने एक राउंड कंप्लीट किया, पूरा कर लिया, पूरा राउंड कंप्लीट, और पूरा राउंड कंप्लीट करके यहां आकर अपनी जर्नी को फिनिश कर दिया बी पॉइंट पर। पहले एक राउंड पार्टिकल ने पूरा कंप्लीट किया, और फिर बी पॉइंट पर अपनी जर्नी को फिनिश कर दिया। पूरा राउंड कंप्लीट करने और बी पॉइंट पर आने में इसे 1 घंटे का समय लगा। समझ आ रही बात? टाइम बराबर 0 पर उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, और टाइम इक्वल टू 1 आवर पर उसने अपनी जर्नी को फिनिश किया। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। क्या निकालते हैं बेटा? चलिए डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। एक तो उसने पूरा राउंड कंप्लीट किया, पूरा राउंड यानी पूरी सरकमफेरेंस, और पूरी सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद भी वो रुका नहीं, पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद भी इतना और चल गया बेटा। अरे चला है या नहीं चला है? तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे पास में, पूरा राउंड लगाया यानी 2 पाई आर, और उसके बाद में इतना और चला है तो ये हो गया पाई आर बाय 2। इसकी जो रेडियस हम लोगों को दे रखी है वो दे रखी है आर। बोलिए समझ आया नहीं आया? भाई पहले पूरा राउंड इसने कंप्लीट किया यानी 2 पाई आर, फिर यहां से चलकर यहां पहुंच गया, ये डिस्टेंस है हमारे पास में पाई आर बाय 2। एनी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए मुझे अभी यहाँ। ओके, अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। बताइए डिस्प्लेसमेंट कौन बताने वाला है मुझे? बताओ ज्योति, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देवी जी, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट क्या है? ये
भले ही उसने 20 चक्कर लगाया, हमें उन बात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, यहाँ उसने अपनी जर्नी को फिनिश किया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करा दो। बताइए कराया नहीं कराया? अब बताइए ये कितना होने वाला है, ये कितना होने वाला है बेटा? ये बताओ ये कितना है आपके पास में यहाँ से यहाँ तक? ये है आपके पास में r। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? ये भी है r। ये एंगल कितने डिग्री है? तो ये निकल कर आएगा हमारे पास में √2r। कितना निकल कर आएगा? कैसे निकल कर आएगा √2r? पाइथागोरस थ्योरम से। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल गया है √2r। टाइम बताइए बेटा कितना है हमारे पास में? टाइम कितना है? 1 आवर। अगर आप चाहें तो 1 आवर को सेकंड में लिख सकते हैं, 3600 सेकंड। लिख दिया? अब तो बहुत ही आसान है यार। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलिए समझ आया? बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास में? 2 पाई आर प्लस पाई आर बाय 2 यानी 5 पाई आर बाय 2 डिस्टेंस है हमारे पास में। ये 5 पाई आर बाय 2 और टाइम है बेटा मेरे पास में 3600। डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास में? √2r और टाइम है मेरे पास में 3600। ये भी मीटर पर सेकंड में और ये भी मीटर पर सेकंड में। दिस इज स्पीड एंड दिस इज वेलोसिटी। तो आप देख रहे हो, चाहे स्पीड निकालनी है चाहे वेलोसिटी निकालनी है, टाइम तो हमें वही पुट करना पड़ेगा। दोनों में टाइम सेम पुट होगा। जितना जर्नी में टाइम लग रहा है ना, टाइम दोनों में उतना ही रखना पड़ेगा। बस इतना याद रखना है कि वेलोसिटी निकालने के लिए काहे का यूज करना है? डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड निकालने के लिए काहे का यूज करना है? डिस्टेंस का यूज करना है। बोलिए समझ आया नहीं? वो कहां से आया? देखो टोटल कितना है? 2 पाई आर। और ये इतनी जर्नी कितनी है हमारे पास में? 1/4 ही तो है ना 2 पाई आर का। कट करो कितना आ गया? पाई आर बाय 2 नहीं आ गया? तो इसीलिए 2 पाई आर में पाई आर बाय 2 ऐड कर दिया मैंने। समझ गए अब? ठीक है, पहले लास्ट एग्जाम्पल नोट कर लो फिर इसे नोट करना। पहले लास्ट एग्जाम्पल नोट कर लो, ये जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। ठीक है, करिए फटाफट नोट डाउन। हो गया? हो गया बच्चों? चलो देखो आगे नेक्स्ट। चलिए आगे करें बेटा, सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में? इनिशियल पॉइंट ए
फाइनल पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ हमें एक पॉइंट दे रखा है सी, यहाँ हमें एक पॉइंट दे रखा है डी। ए से लेकर सी तक हम जाते हैं v1 स्पीड से। कितनी स्पीड से? अच्छा, सी से डी तक हम जाते हैं v2 स्पीड से। ना स्पीड बढ़ती है ना स्पीड घटती है, सी और डी के बीच में स्पीड फिक्स रहती है बिल्कुल v2। और डी से लेकर बी तक हम जाते हैं v3 स्पीड से, v3 स्पीड से। बोलिए समझ आ रही है क्या बात? यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी स्पीड से, यहाँ से लेकर यहाँ इतनी स्पीड से, और यहाँ से यहाँ इतनी स्पीड से। मैं चाहता हूँ कि कंसेप्ट को आप सीखें बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, और आपको क्या गिवन दे रखा है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है बेटा x, ये डिस्टेंस भी आपको दे रखी है x, और ये डिस्टेंस भी आपको दे रखी है x। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी और आगे ही आगे चलेगी, लौट कर नहीं आएगी, तब तक स्पीड और वेलोसिटी आपस में बराबर रहेंगी। समझ आ रही बात? जैसे यहाँ पर पहले बॉडी ए से बी तक गई, फिर बी से सी तक गई, फिर सी से डी तक गई, या जो भी जहाँ तक भी गई, आगे ही तो जा रही है बॉडी, लौट कर तो नहीं आ रही है, और स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो जितनी यहाँ स्पीड है उतनी ही वेलोसिटी है। दोनों को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक से ही हमारा काम चल जाएगा। बोलो समझ आया नहीं आया? अब मुझे आप बताइए, एवरेज स्पीड निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है आपके पास में? चाहे एवरेज स्पीड निकाल दो, चाहे एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। क्या तरीका है बेटा एवरेज स्पीड निकालने का? गलत, बिल्कुल गलत। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से अच्छे से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस x प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस x। वेरी नाइस, समझ आ गई बात? मैंने माना, सुन लीजिए ध्यान से, मैंने माना यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है वो t1 टाइम लगता है, यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है वो t2 टाइम लगता है, और मैंने माना कि यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है वो t3 टाइम लगता है। समझ आ रही बात? टोटल डिस्टेंस तो हो गई मेरे पास में ये। अब बताओ A से लेकर B तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है t1 प्लस t2 प्लस t3। देख लो बेटा, समझ आया नहीं आया? फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गई मेरे पास में ये, और A से B तक जाने में टोटल टाइम लग रहा है इतना। अब बताइए x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x। देखो बेटा t1 को हम क्या लिखेंगे? t1 का मतलब है यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। बहुत आसान, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन, जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ में आ रही बात? वैसे ही टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जरा बताओ A से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी है और A से लेकर C तक की स्पीड कितनी है? अगर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो यहां से यहां जाने का टाइम निकल जाएगा। यानी t1 की जगह मैं रख सकता हूं x अपॉन v1। अरे आया समझ में? क्लियर बिल्कुल? अब बताओ यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? भाई यहां से यहां तक की मेरे पास में डिस्टेंस है x, और यहां से यहां तक की मेरे पास में स्पीड है v2। अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम निकल जाएगा। तो t2 को मैंने क्या रख दिया? प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? क्या कैंसिल आउट हो रहा है? x, यहां से अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो ये x इस x को कैंसिल आउट करेगा या नहीं करेगा? क्या बचेगा अपने पास में रिजल्ट? जरा बताइए कि रिजल्ट क्या बचेगा अपने पास में? रिजल्ट बचेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन, चलो बेटा सॉल्व करते हैं, जरा एलसीएम देखो कितना आएगा अपने पास में? v1 v2 v3, यहाँ कितना आएगा? v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस कितना आएगा बेटा? v1 v2। इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, आंसर बन जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। दिस इज द एवरेज स्पीड बिटवीन A और B। A और B के बीच में जो हमारी एवरेज स्पीड होने वाली है वो इतनी होने वाली है।
देखो यार ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें तो फिजिक्स लग नहीं रही है। फिजिक्स कहाँ लग रही है? फिजिक्स तो सिर्फ यहाँ लग रही है, यहाँ पर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है? कर लीजिए नोट डाउन, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें। इतना आप याद रखिएगा कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू। ये फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए तुम लोगों से। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, मैं रफ कर रहा हूं। देखो बेटा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास में, ये दे रखी है मुझे पूरी जर्नी, बहुत ध्यान से। इनिशियल पॉइंट दे रखा है ए, फाइनल पॉइंट मुझे दे रखा है बी, और ये दे रखा है मुझे मिड पॉइंट एम, और यहां एक पॉइंट मुझे दे रखा है सी। ठीक है, देखो क्या कहा, इतनी जो डिस्टेंस है मेरे पास में यहां से यहां तक की, ये है x/2। कितनी है बेटा? अच्छा, ए के और एम के बीच में मैं इतनी स्पीड से जाता हूं v1 स्पीड से। देख लो ध्यान से, ए और एम के बीच में मैं v1 स्पीड से जाता हूं। समझ आ गई बात? ओके। अब ये डिस्टेंस जो मुझे दे रखी है यहां से यहां तक की, ये मुझे दे रखी है x/3। एम के और सी के बीच में मैं जाता हूं इतनी स्पीड से, v2 स्पीड से। एम के और सी के बीच में मैंने अपनी स्पीड को चेंज कर लिया और स्पीड मैंने कर ली v2। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस मुझे दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की बेटा, ये डिस्टेंस है x/6, और इसके बीच में मैं जाता हूँ v3 स्पीड से। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको कोई अलग टेक्निक या कोई अलग कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लगाना, आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने आपको सिखाया है। पहले ये बताओ, बॉडी कैसी लाइन में जा रही है? क्या वापस लौट के आ रही है? स्ट्रेट लाइन में जा रही है और आगे ही आगे जा रही है। यानी जितनी एवरेज स्पीड होगी उतनी ही एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यहाँ आपस में इक्वल होने वाली है। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड बेटा। एवरेज स्पीड कैसे निकल कर आएगी जरा देखिए आप, एवरेज स्पीड कैसे निकल कर आएगी बेटा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बेटा, जरा बताओ मुझे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x/2 प्लस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x/3 प्लस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x/6। आई थिंक समझ गए होंगे, बात क्लियर हो गई होगी। ये टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी। बोलो हुई है या नहीं हुई है? अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से A से लेकर M तक जाने में कितना टाइम लगेगा। A से लेकर M तक जाने में कितना टाइम लगेगा। क्या डायरेक्टली टाइम आपको गिवन दे रखा है? नहीं दे रखा है। टाइम हमें फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ A से लेकर M के बीच का गैप कितना है? देखकर बताओ, ए के और एम के बीच का गैप कितना है? ए के और एम के बीच का गैप है x/2, और ए के और एम के बीच में स्पीड कितनी है? तो हम क्या करेंगे बेटा,
डिस्टेंस हो गई x/2 और उसे डिवाइड कर दिया v1 से। डिस्टेंस हो गई x/2, v1 से डिवाइड कर दिया। अब बताइए mk और c के बीच में कितना टाइम लगने वाला है? mk और c के बीच में भाई m और c के बीच की डिस्टेंस कितनी है और स्पीड कितनी है? टाइम तो हमें दे नहीं रखा है तो ऐसे ही निकालेंगे यार, x/3/v2। अरे आया समझ में? फाइनली c के और b के बीच की डिस्टेंस कितनी है और स्पीड कितनी है? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? पक्का? कैंसिल बताओ कौन कौन हो रहा है, कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है? यार यहां से x को कॉमन ले ले और यहां से x को कॉमन ले ले, बताओ कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा? तो हमारे पास में बचेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। यहाँ इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास में 6v1 v2 v3। इसका, इसका और इसका, इन तीनों का एलसीएम ये आ गया। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा अपने पास में? 3v2 v3 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2v1 v3 प्लस यहाँ क्या बचेगा? v1 v2। देखो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 से v3, 6 और v3 कट जाएगा, v1 v2 बच जाएगा। नहीं आया समझ में? बोलो। ऊपर का सॉल्व करते हैं जरा, कितना एलसीएम आएगा भाई? 6। यहां कितना आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 1। ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। 3 और 2 और 1, बताओ इसकी मल्टीप्लाई यहां से सीधा ऊपर होगी या नहीं होगी? तो v1 v2 v3 की मल्टीप्लाई 6 में होगी, तो फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा? 6v1 v2 v3 अपॉन, और ये वाली वैल्यू हमारे पास में 2v1 v3 प्लस 3v2 v3 प्लस v1 v2। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भले ही कितनी भी कैसी भी हो जाए, मैं फिजिक्स के कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। वो समझ में आया या नहीं आया? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब तक बराबर रहेगी? देखो ये छोटे छोटे, सुनो मेरी बात, ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे और नहीं कहीं आपको बताए जाएंगे। ये वहीं के वहीं अपनी कॉपी में एक बॉक्स बनाकर ना लिख लिया करो। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर तब तक रहेगी जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी और वापस मुड़ के नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? कई बार ऐसा होता है ना, देखो ऐसे बॉडी आगे गई फिर मुड़कर थोड़ा सा पीछे आ गई, तब बराबर नहीं होगी। कब बराबर होगी? जब आगे ही आगे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में आगे ही आगे जा रही है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। ये हमारे पास में प्रॉब्लम होगी बेटा। हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए अभी मुझे। बाकी यह है कि चीज़ें प्रैक्टिस से ही सीखोगे आप लोग। जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा और आप सीखते जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए यहां से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, क्या है अपने पास में? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेट लाइन हमें गिवन दी गई है कुछ ऐसे। ठीक है बेटा, यहां है मेरे पास में ए पॉइंट, यहां है बी पॉइंट और यहां है सी पॉइंट। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मुझे कहा गया टाइम बराबर 0 पर चलना स्टार्ट करता है। जब बी पर पहुंचता है तब टाइम की वैल्यू हो चुकी होती है t, और जब यहां सी पर पहुंचता है तो यहां टाइम की वैल्यू हो चुकी है 2t। एक बॉडी ने टाइम बराबर 0 पर चलना स्टार्ट किया, t पर यहां पहुंच गया और 2t पर यहां पहुंच गया। बताइए a से लेकर b के बीच में कितना टाइम लगेगा? देखो बेटा, a से लेकर b के बीच में कितना टाइम लगेगा? बताओ, जब b पर पहुंचा तो कितना टाइम है और जब चलना स्टार्ट किया तो कितना टाइम है?
इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करना है तो टी टाइम लगेगा, ए से लेकर बी तक जाने में टी टाइम लगेगा। समझ आया? अब मुझे बताइए, जब उसने बी से चलना स्टार्ट किया तो कितना टाइम है, जब वो सी पर पहुंचा तो कितना टाइम है, तो बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो टी लगेगा। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? अब हमें इस बार ये कह रखा है ए से बी वो जाता है v1 स्पीड से और बी से सी वो जाता है v2 स्पीड से। ए से बी जाता है v1 स्पीड से और बी से सी जाता है v2 स्पीड से। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच में एवरेज स्पीड कितनी होगी। पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल है या नहीं है। बॉडी आगे जा रही है और स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वापस लौट के तो नहीं आ रही है, ना ही मुड़ रही है। इसका मतलब है कि स्पीड और वेलोसिटी यहाँ बराबर है आपस में। अब बताओ क्या तरीका है बेटा एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है टोटल। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए बी कितनी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी सी। अरे समझ आया? बताओ यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, टी, प्लस यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है। आई थिंक क्लियर होगा, परेशानी नहीं हो। बोलो पक्का? अब जैसे टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर हमें टाइम गिवन नहीं होता है तो, यहाँ तो टाइम गिवन है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू, देखो मुझे ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो बताओ ए के और बी के बीच में स्पीड कितनी है, और ए से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो बेटा स्पीड इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में v1 t। v1 स्पीड हो गई v1, टाइम हो गया t, स्पीड इंटू टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। अरे आगे समझ में? अब बताओ b से c कितना होगा, b से c कितना होगा, स्पीड कितनी है v2, टाइम कितना है t, कितना हो गया v2t, t प्लस t कितना हो गया बेटा 2t। बताओ क्या कैंसिल आउट होने वाला है, t इस t से कैंसिल आउट। तो बेटा एवरेज स्पीड हमारी यहाँ निकल चुकी है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ हमारी एवरेज स्पीड ये निकलेगी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? मतलब मैंने आज कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं की, मैंने आज आपको सिर्फ बेसिक सिखाया है। कल मैं तुम्हारे लिए कम से कम 10 सवाल लेकर आऊँगा, ऐसे सवाल जो तुम्हारे दिमाग को भन्ना कर रख देंगे बिल्कुल, ठीक है? नहीं, उन्हें करने में मजा आएगा दबा के, ठीक है? बढ़िया सी प्रॉब्लम स्पीड के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। आज मैंने सिर्फ कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया है कि कैसे स्पीड निकालेंगे, कैसे वेलोसिटी निकालेंगे। समझ गए हो? कुछ तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है? बाकी कल की क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग इसे।